जय हिंद दोस्तों। क्या आप यकीन करेंगे कि बॉलीवुड की एक ऐसी सुपरस्टार अभिनेत्री जिसने अपने करियर में करीब 300 फिल्मों में काम किया, करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया, लेकिन अपनी शादी की वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चर्चा और विवाद का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, शादी के बाद भी उन्हें कभी पत्नी का पूरा अधिकार नहीं मिल सका। आखिर ऐसा क्या हुआ था? आइए जानते हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और राजनेता जया प्रदा जी की जिंदगी की वो कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 80 और 90 के दशक में जया प्रदा का नाम बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में लिया जाता था। अपनी खूबसूरती, शानदार अभिनय और मासूम मुस्कान से उन्होंने करोड़ों दर्शकों का दिल जीत लिया था। सरगम, शराबी, संजोग, आखिरी रास्ता, तोहफा, औलाद और मकसद जैसी कई सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें स्टार से सुपरस्टार बना दिया। जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था। उनके पिता कृष्णा राव फिल्म फाइनेंस के काम से जुड़े थे, जबकि उनकी मां एक गृहिणी थीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम ललिता रानी है। बचपन से ही उन्हें नृत्य का बहुत शौक था। जब वो स्कूल के वार्षिकोत्सव में नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं, तब वहां मौजूद एक फिल्म निर्देशक उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में केवल 3 मिनट के डांस का मौका दे दिया। यही छोटा सा अवसर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। इसके बाद जया प्रदा ने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में लगातार काम किया। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उस दौर में उनकी गिनती सबसे महंगी अभिनेत्रियों में होने लगी। उस समय बॉलीवुड में जया प्रदा और श्रीदेवी के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन कहा जाता है कि कैमरे के सामने साथ दिखने वाली ये दोनों अभिनेत्रियां कैमरे के पीछे एक दूसरे से बहुत कम बात करती थीं। इसके बावजूद दोनों ने कई यादगार फिल्में दी। जया प्रदा ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 300 फिल्मों में अभिनय किया। खूबसूरती और अभिनय का ऐसा मेल बहुत कम अभिनेत्रियों में देखने को मिलता है। लेकिन जहां उनका करियर ऊंचाइयों पर था, वहीं उनकी निजी जिंदगी मुश्किलों से भर गई। उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता श्रीकांत नाहटा से हुई। उसी दौरान जया प्रदा के घर आयकर विभाग की छापेमारी हुई थी। मुश्किल समय में श्रीकांत ने उनका पूरा साथ दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और वर्ष 1986 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन इस शादी ने सबसे ज्यादा विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि श्रीकांत नाहटा पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी थे। शादी के बाद भी उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया। यही कारण था कि जया प्रदा को कभी पत्नी का पूरा अधिकार नहीं मिल सका। वो कभी श्रीकांत के परिवार के साथ नहीं रह सकीं। लोगों ने उन्हें दूसरी औरत कहकर भी ताने दिए, लेकिन उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीकांत की पहली पत्नी ने इस शादी का खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन दोनों परिवार अलग अलग ही रहे। जया प्रदा और श्रीकांत की कोई संतान नहीं हुई। बाद में जया प्रदा ने अपनी बहन के बेटे सिद्धू को गोद लिया और उसी का पालन पोषण किया। एक और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती दौर में जया प्रदा हिंदी अच्छी तरह नहीं बोल पाती थीं, इसलिए उनकी कई हिंदी फिल्मों में उनकी आवाज किसी दूसरी कलाकार ने डब की थी। बाद में उन्होंने मेहनत करके हिंदी सीखी और अपनी आवाज में भी दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्मों में अपार सफलता हासिल करने के बाद जया प्रदा ने राजनीति की राह चुनी। पहले उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की और बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल होकर उत्तर प्रदेश के रामपुर से 2 बार सांसद बनी। अभिनय हो या राजनीति, दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। आज भी जया प्रदा का नाम बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत, प्रतिभाशाली और चर्चित अभिनेत्रियों में लिया जाता है। उनकी जिंदगी हमें ये भी सिखाती है कि सफलता और लोकप्रियता के बावजूद हर इंसान की निजी जिंदगी में कुछ ऐसे दर्द होते हैं जिन्हें दुनिया हमेशा नहीं देख पाती। दोस्तों, अगर आपको जया प्रदा जी की ये अनसुनी और दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला वीडियो आप किस बॉलीवुड स्टार के जीवन पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।